हरे कृष्णा। तो आज है बहुत ही ऑस्पिशियस दिन जिसका नाम है राधा अष्टमी। तो आप सबको श्री श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 2 डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ श्रीमती राधा रानी जी के चरणों के दर्शन, जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं। और आज के दिन जो है उनके चरणों के दर्शन होते हैं हमारे इस्कॉन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह 15 मिनट, आज जो है 8 बजे से 8:15 बजे तक हुए थे और शाम को 10 बजे होंगे। तो ये बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमती राधा रानी जी के चरणों के दर्शन जरूर कीजिएगा। और साथ के साथ कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर और गौरनेता जी के दर्शन भी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो 2 डाउट है उसमें पहला वर्ड है गोपी। तो गोपी शब्द का अर्थ है, गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पीना, जो भगवान की इंद्रियों को पी लेती हैं, यानी कि जो भगवान का रसा आस्वादन करती हैं, जो 24 घंटे 365 दिन साल में और अपने पूरे जीवन में सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचती रही, उनकी लीलाओं का ही स्मरण करती रही है और उसी में ही रमन करती रही, तो उनको कहते हैं गोपी। आज के सरल भाषा में लोग सोचते हैं कि गोपी का अर्थ है कि जो दूध काटती है या फिर जो दही बेचती है या फिर दूध जो माखन बनाती है उसको गोपी कहा जाता है। एक्चुअली गोपी बहुत ही उच्च भाव है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम तो भागवतम में है ही नहीं, तो ये क्यों जो है गोपी का अर्थ कोई कुछ बताता है, कोई कहता है कि गोपी जो है ऐसे ही एक कल्पना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री भगवान जो है गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, तो श्रीमती राधा रानी, गोवर्धन जी, ब्रजरज और श्री वृंदावन धाम और यमुना जी उनके साथ ही वहां से यहाँ प्रकट हुई हैं। तो हमारे जो श्रीमद् भागवतम है 10th कैंटो में ये जो श्लोक नंबर हैं दिए गए, फिर अलग अलग तरीके से उसको संबोधन किया गया है। श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जब हम संदर्भ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो भगवान की प्रधान गोपियां जिसमें जो है चंद्रावली है और राधा रानी है, तो श्रीमती राधा रानी जो है चंद्रावली से सुपीरियर हैं, तो वो भगवान के ज्यादा क्लोज हैं। ऐसे ही जो उसके बाद जो गोपियां आती हैं जिसमें ललिता और विशाखा जी आती हैं, तो ललिता जो है श्री भगवान की तरफ होती है और विशाखा जी राधा रानी की तरफ होती हैं। तो आज विशाखा जी का भी आविर्भाव दिवस है। विशाखा जी और यमुना जी में कोई भी अंतर नहीं है। तो आज बताते हैं कि यमुना स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप बाई चांस यमुना स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके यमुना जी के दर्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यमुना जी के दर्शन का लाभ जो है कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। तो वापस चलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि क्यों जो है राधा रानी का डायरेक्ट नाम नहीं लिखा गया। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से इसकी बात करें तो सुखदेव गोस्वामी जो कि एक पैरट के रूप में थे राधा रानी और कृष्ण के पास, जिनको शिव जी की बहुत ही लंबी कथा है। शिव जी ने जब जो है अमर कथा सुनाई तो सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, और वो व्यास देव जी की पत्नी जब जमाई ले रही थी तो उनके अंदर चले गए और वहीं से उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके जन्म लिया। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, जब परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन मिले थे, ये भी एक अलग कथा है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि उनको जो है श्राप मिल गया था कि आप 7 दिन के अंदर अंदर मर जाओगे, आपको सांप डस लेगा। तो उनके पास सिर्फ 7 दिन थे, और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो थे, अगर वो श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते तो वो उसी टाइम मूर्छित हो जाते, और उनकी मूर्छिता को खोलने के लिए बताते हैं कि 4-5 दिन लग जाते। पर सुखदेव गोस्वामी जो है ऐसा रिस्क ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास परीक्षित महाराज सिर्फ 7 दिन लेकर आए थे। तो उन्होंने पक्का कर लिया था कि वो श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेंगे, वरना जो है हमारे सुखदेव गोस्वामी जो है अगर मूर्छित हो गए तो जो है परीक्षित महाराज का उद्धार कैसे होगा। तो यही एक सबसे मेन कारण है जिसमें उन्होंने जो है श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया। परंतु हम अगर बाकी जो है बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं जहां पे डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी का नाम लिया जाता है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है। अब तो आपको पता चल गया ना कि श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट नाम जो है श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं आया है। और दूसरा जो है बाकी बहुत सारे शास्त्र हैं, कभी और डिस्कस करेंगे, जिसमें श्रीमती राधा रानी के डायरेक्ट नाम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा
ताकि आप तो इसका बेनिफिट ले ही रहे हैं कुंज गलियों के दर्शन करके। आज श्रीमती राधा रानी जो कि वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की रानी है, उनका जो राज्य है उसके दर्शन आप खुद कर पा रहे हैं, तो क्या आप दूसरों को दर्शन नहीं कराएंगे? तो इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको और मुझे कृपा जो है जरूर मिले। श्रीमती राधा रानी के जितने भक्त दर्शन करेंगे, श्रीमती यमुना जी के, विशाखा जी की कृपा प्राप्त होगी, कुंज गलियों के, श्रीमती राधा रानी के चरणों के, भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के, कृष्ण बलराम के और गौरनिताई के, तो सबको कृपा प्राप्त होगी। तो प्लीज आपकी कृपा से मुझे भी कृपा मिल जाएगी। शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। भगवान बताते हैं कि वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करता है, यानी कि मेरी लीलाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, मेरे बारे में दूसरों के साथ डिस्कस करता है। ऐसा कोई भी जो है बिजनेसमैन नहीं होगा जो आपको बेनिफिट दे अगर आप गोलगप्पे वाले का प्रचार करते हो या किसी कपड़े वाले का प्रचार करते हो कि देखो देखो बहुत बढ़िया कपड़ा वहां पे मिलता है। कोई आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है ज्यादा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो है हमें कृपा देते हैं अगर हम उनके नाम का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ अपने सीनियर वैष्णव की कृपा से, उनसे जो सुनती हूँ वो प्रयास करके आप लोगों को सुनाती हूँ। और आप भी प्लीज थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जो शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम सबको इसका लाभ प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।